ये वीडियो पौराणिक कथाओं, प्राचीन ग्रंथों और उपलब्ध शोध पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, संस्कृति या व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। विभिन्न ग्रंथों में कथाओं के अलग-अलग प्रसंग हो सकते हैं। दर्शक इसे ज्ञान और मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखें। क्या आपको पता है कि हिस्ट्री की सबसे अमीर, एडवांस और चमचमाती गोल्डन सिटी द्वारका सिर्फ 7 दिनों के अंदर समंदर के पानी में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई थी। इमेजिन करो, एक ऐसी जगह जो आज के टाइम के दुबई या न्यूयॉर्क जैसी मॉडर्न और ग्रैंड थी, जहाँ की बिल्डिंग्स में सोना और हीरे जवाहरात जड़े थे, वो सिर्फ एक हफ्ते में पानी का एक बुलबुला बनकर रह गई। हम सब ने महाभारत की लड़ाई और अर्जुन के गांडीव की कहानियां तो सुनी है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के इस दुनिया से जाते ही ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी द्वारका नगरी को समंदर निगल गया? क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था या फिर इसके पीछे एक ऐसा खतरनाक श्राप था जो सालों पहले तय हो चुका था? दोस्तों, राधे कृष्ण, मैं हूँ रजत और आज के इस वीडियो में हम द्वारका के उसी आखिरी 7 दिनों की एक ऐसी अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली इनसाइड स्टोरी पे उतरने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए चलते हैं समय में पीछे, उस रहस्यमय दौर में। तो भाई, बात शुरू होती है द्वारका के बनने से, जब कंस का खात्मा हुआ और जरासंध ने मथुरा पर बार बार हमले किए। तब श्री कृष्ण ने अपने लोगों की सेफ्टी के लिए विश्वकर्मा जी से एक ऐसी नगरी बनाने को कहा जो हर तरफ से सेफ और मजबूत हो। समंदर के बीचों बीच बनी द्वारका कोई आम शहर नहीं था, ये उस जमाने का अल्टीमेट आर्किटेक्चरल मार्वल था। चौड़ी सड़कें, सोने के महल और ऐसी सिक्योरिटी जिसे कोई तोड़ न सके। लेकिन महाभारत के युद्ध के ठीक बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने इस सपनों के शहर का काउंटडाउन शुरू कर दिया। युद्ध खत्म हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाखों योद्धाओं के खून से लाल थी। जब माता गांधारी ने अपने 100 बेटों की लाशें देखी तो उनका दिल टूट गया। दर्द, गुस्से और भयंकर निराशा में उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। गांधारी जानती थी कि अगर कृष्ण चाहते थे तो ये तबाही रुक सकती थी। इसी महादुख में गांधारी ने श्री कृष्ण और उनके पूरे यदुवंश को एक खौफनाक श्राप दे दिया। जिस तरह आज मेरी फैमिली खत्म हुई, ठीक 36 साल बाद तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़ कट कर खत्म हो जाएगा और तुम्हारी ये चमचमाती द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। श्री कृष्ण ने शांत मन से मुस्कुराते हुए इस श्राप को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि आगे यही जाकर होना है। समय बीतता गया, 36 साल का वक्त ऐसे गुजरा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। द्वारका के लोग अपनी ताकत, पैसे और श्री कृष्ण के साथ रहकर इतने बेफिक्र हो गए कि उनके अंदर घमंड आ गया। फिर आया वो ट्विस्ट जिसने गांधारी के श्राप की आग में घी डाल दिया। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व और नारद मुनि द्वारका आए। यदुवंश के कुछ लड़कों को मजाक सूझा। उन्होंने श्री कृष्ण के बेटे सांब को लड़की के कपड़ों में सजाया, उसके पेट पर लोहे का एक मूसल भारी बर्तन बांध दिया और मुनियों के पास जाकर मजाक मजाक में पूछा, ऋषिवर बताइए इस लड़की के पेट में क्या पैदा होगा? मुनियों ने अपनी शक्तियों से उनकी इस घटिया हरकत को देख लिया और गुस्से में आकर कहा, ये लड़का लोहे का एक ऐसा मूसल पैदा करेगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। अगले ही दिन सांब के पेट से सचमुच लोहे का मूसल निकला। राजा उग्रसेन और बाकी यदुवंशी बुरी तरह डर गए। उन्होंने उस मूसल को पिसवाकर उसका पाउडर बनवाकर समंदर के किनारे फिकवा दिया और उसका एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा समंदर में बह गया। लेकिन होने को कौन टाल सकता था? वो लोहे का पाउडर समंदर के किनारे एरका नाम की जहरीली और धारदार घास बन गया और वो लोहे का एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। बाद में उसे जरा नाम के शिकारी ने पकड़ा, उसी लोहे से अपने तीर की नोक बनाई। 36वें साल के आते ही द्वारका में अजीब और डरावने अपशकुन होने लगे। रात में आसमान से उल्कापिंड गिरने लगे, उल्लू दिन में बोलने लगे और लोगों का व्यवहार बिगड़ने लगा।
एक दिन सारे यदुवंशी घूमने के बहाने प्रभास क्षेत्र, आज के सोमनाथ के पास समंदर किनारे इकट्ठे हुए। वहां शराब के नशे में धूत होकर वे आपस में बहस करने लगे। महाभारत युद्ध की पुरानी बातें निकली और देखते ही देखते वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जब हथियार खत्म हुए तो उन्होंने किनारे पर वो उगी हुई एरका घास उखाड़ ली और मैजिक की तरह वो घास लोहे की तलवार की तरह सख्त बन चुकी थी। यदुवंशी एक दूसरे को उसी घास में मारने लगे और कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा यदुवंश खत्म हो गया। श्री कृष्ण ये सब शांत होकर देखते रहे क्योंकि समय का चक्र घूम चुका था। इसके बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। तभी जरा नाम के उसी शिकारी ने दूर से कृष्ण के पैर के तलवे को हिरण की आंख समझा और वहीं तीर चला दिया, जिसकी नोक उस मुसल के टुकड़े से बनी थी। तीर लगते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेट ली और अपने लोक को लौट गए। श्री कृष्ण के जाते ही द्वारका का सिक्योरिटी सिस्टम खत्म हो चुका था। बलराम जी भी अपना शरीर छोड़ चुके थे। द्वारका में बचे सिर्फ बूढ़े, महिलाएं और बच्चे। अर्जुन तुरंत द्वारका पहुंचे। वहां का हाल देखकर उनकी आंखें भर आई। अर्जुन और वहां के गुरुओं ने फैसला किया कि अब इस शहर का अंत आ चुका है। अर्जुन ने तुरंत बच्चों और महिला को हस्तिनापुर ले जाने की तैयारी शुरू की और यहीं से शुरू हुआ वो भयानक 7 दिन का काउंटडाउन। शुरू के पहले और दूसरे दिन समुंदर का पानी अचानक से बेकाबू होने लगा। बड़ी बड़ी लहरें द्वारका के बाहरी किनारों से टकराने लगी। ऐसा लगा जैसे समुंदर अपनी सीमाएं तोड़ रहा है। तीसरे और चौथे दिन शहर की ऊंची ऊंची सोने और चांदी की इमारतों में अचानक दरारें आने लगी। सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई और दिन में सन्नाटा छाने लगा। अर्जुन ने लोगों को तुरंत शहर खाली करने को कहा। 5वें और 6वें दिन पानी शहर के मेन गेट्स में घुस चुका था। बड़े बड़े मंदिर, महल और मार्केट डूबने लगे थे। अर्जुन की देखरेख में बचे हुए लोग रोते बिलखते शहर छोड़कर भाग रहे थे। 7वें दिन जैसे ही द्वारका का आखिरी बंदा शहर की बाउंड्री से बाहर निकला, समुद्र में एक बहुत बड़ी सुनामी उठी। पानी की एक विशाल लहर आई और उसने पूरी की पूरी द्वारका नगरी को हमेशा के लिए डुबो दिया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो जहां कुछ घंटे पहले दुनिया का सबसे बेहतर और खूबसूरत शहर खड़ा था, वहां अब सिर्फ नीला शांत समुद्र लहरा रहा था। गांधारी का श्राप और ऋषियों की बात पूरी तरह सच हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी 7 दिनों के अंदर द्वारका के समंदर में समाने की पूरी दर्दनाक और रहस्यमय कहानी। एक ऐसी नगरी जो इंसानी वैभव की मिसाल थी और पलक झपकते ही इतिहास के पन्नों में खो गई। लेकिन श्री कृष्ण की गाथा यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे अगले वीडियो में हम एक बेहद रहस्यमय और चौंकाने वाले सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। आखिर क्यों मुख्य वेदों और प्राचीन पुराणों में राधा रानी का सीधा जिक्र देखने को नहीं मिलता? क्या राधा रानी पौराणिक कैरेक्टर है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और गुप्त रहस्य छुपा है, जिसे ऋषियों ने जानबूझकर आम लोगों से छिपा कर रखा? क्या सच में महाभारत या श्रीमद् भागवत पुराण में राधा जी का नाम नहीं है? इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। अगर आप भी सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे और रहस्यमय इतिहास को आसान भाषा में समझने में इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाले टॉपिक्स आपसे कभी मिस न हो, तो आज ही इस चैनल का हिस्सा बन जाइए, ताकि जैसे ही इस रहस्य से पर्दा उठे सबसे पहले वीडियो आपको मिले। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।